आज हम लोग उस आवाज को बनने का काम किए, इस राज्य में उस आवाज को देने का काम किए हैं, तो निश्चय ही जब भी हमें अवसर मिलेगा, बकायदा हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं। इस राज्य के राजधानी के तमाम सम्मानित मीडिया कर्मी उपस्थित थे। हमने पहला लाइन भी यही कहा कि जो धरने पर कई दिनों से बैठे हैं हमारे सहायक पुलिसकर्मी, उनकी समस्याओं का निदान मुख्यमंत्री बकायदा करे, क्योंकि हमें लगता है कि ना सहायक पुलिसकर्मी अब किसी पर विश्वास करने की उम्मीद में नहीं है। और ये स्वाभाविक है, मिथिलेश ठाकुर जी आके मिल के जा चुके हैं साल भर पहले, बंधु तिर्की जी भी इनसे आकर मिल के जा चुके हैं। वे बार बार आते हैं और यही बात को दोहराते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दूत के रूप में आए हैं। और फाइनली क्या होता है ये सभी जानते हैं, आश्वासन दिया जाता है। और बड़ा दुख तो तब लगता है जब आईएएस लोग अपने लेटर हेड में हस्ताक्षर करके देते हैं, मांगों को समर्थन देते हैं, उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं पाया जाना बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आपकी लड़ाई जाया नहीं जाएगी। संघर्ष से झारखंड बना है, संघर्ष से हमें झारखंड मिला है, संघर्ष से हमें अधिकार मिलेगा। आप संघर्ष का दामन ना छोड़े, हम आप लोगों के संघर्ष के साथी बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोगों के साथ हर स्तर से नैतिक ही नहीं, हम लोग शारीरिक समर्थन यानी शरीर लेकर आपके आंदोलन में, आपके धरनों में, अगर आप कल इसको मसाल जुलूस का रूप देते हैं, रोड मार्च का रूप देते हैं, भूख हड़ताल का रूप देते हैं, तो जरूर हम लोग नैतिकता के आधार पर ही नहीं, शारीरिक आपके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। और ये आप इस बात को आपको हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, विपक्ष में बैठे लोग हैं, यानी जो विधानसभा के अंग हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा, उन तक अपनी आवाज संप्रेषित करना चाहूंगा कि आप लोग उस एसी के कमरे से बाहर आए, इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ बैठे, क्योंकि कहा गया है बात से बात बनती है, बातचीत से समस्या का हल निकलता है। आप लोग बातचीत के लिए आगे आए और इनकी समस्याओं का निदान करें। क्योंकि हमें बड़ा दुख लगा, हमने एक पोस्टर भी देखा, किसी भाई ने लिखा था हमें नक्सली बनने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये बड़ा दुख लगता है। इस राज्य में, इस राज्य के लोग 40% खंडनीय संपदा देने वाला राज्य, तमाम उद्योग से संचालित होने वाला राज्य, इस जगमग होने वाला राज्य, यहाँ के यूरेनियम से और यहाँ के गैस से पूरे कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाला राज्य, अगर वहाँ के युवा हताशा में भरकर, कुंठित होकर अगर इस प्रकार से मतलब अपना वक्तव्य देते हैं कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए, तो हमें नहीं लगता इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या होगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि ये नौजवान जो इसी राज्य के भविष्य हैं, जिनके कंधों पर इस राज्य की सुरक्षा टिकी है, जो और बकायदा इन्होंने अभी तक बहुत ही मेहनत के साथ और मजबूती के साथ इस राज्य की सुरक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और अगर वे लोग कुंठित होकर, अपने मनोभाव से ग्रसित होकर अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सिस्टम दोषी है, जिस सिस्टम के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। तो मैं चाहता हूं उस हालात को ठीक किया जाए, उस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, और जो हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं इनकी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि ये धरना जो आज शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के देश में, गांधी के रास्ते पे चलकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये उग्र रूप लेने का काम करे, ये हम नहीं चाहते हैं। इस राज्य की मर्यादा बनी रहे, इस राज्य की। रांची के इस मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी धरना में बैठे, हमारे सहायक पुलिसकर्मीगण इस धरना को कवरेज देने के लिए तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं, आप सभी को जोहार करते हैं, जय हिंद करते हैं। आज झारखंड राज्य का 24 साल होने को है, लेकिन मुझे आज भी, मैं बार बार हर एक गांव में जाता हूं और इन्हीं विषय को रखता हूं कि आज की युवा पीढ़ी 24 सालों में, यानी जिस समय झारखंड राज्य का अलग हो रहा था, अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा तो आज वो 24 साल का हो चुका होगा, और आज भी वो झारखंड की गलियों में, आज की वो गांव की पगडंडियों में एक ही सवाल करता है कि झारखंड राज्य बना ही क्यों था। आज भी मेरे भी जहन में है, आपके भी जहन में यही सवाल है कि आखिर झारखंड राज्य अलग बना ही क्यों था। अगर आज भी हमारे भाई लोग कोई 2 महीना से धरना पर बैठे, कोई सालों से धरना पर बैठे, कहीं कोई अपने माइंस को लेकर धरना पर बैठा है, कहीं कोई सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हैं, कहीं आंगनबाड़ी की सेविका धरना पर बैठे हैं, कहीं और लोग धरना पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के बाहर धरना पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरना में बैठा है, तो आखिर ये राज्य बना किनके लिए और इस राज्य में खुशहाल चल कौन रहे हैं। अगर इस राज्य के तमाम नौजवान, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वयं सेवक हो, अगर हर लोग धरने के माध्यम से अपनी मांग को मान रहे हैं, तो भाई ये राज्य बना क्यों है। तो आज मैं अपने संगठन की ओर से,
आप सबों के साथ हम लोग समर्थन में खड़े हैं और जितने भी हमारी भाई बहनगण सहायक पुलिसकर्मीगण है, बिल्कुल हम लोग आपके साथ खड़े हैं। नौजवान जो अभी कुंवारे हैं, घर सजाना चाहिए था, जिनको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए था, वे नौजवान व्यवस्था में कह रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह यानी आग से अपने आप को सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप में जला देंगे। सोच सकते हैं कि कितना मतलब इस सिस्टम में कितने करप्टेड लोग जाकर बैठे हैं, कितने मतलब उदासीन लोग जाकर बैठे हैं, जिनको सिस्टम से बाहर, अपने परिवार से बाहर झांक कर देखने का अवसर तक नहीं मिल रहा है। ये हमें बड़ा खेद के साथ और बड़े मार्मिक तौर के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमें आस्था है इस राज्य में, हमें आस्था है आपके संघर्ष में, हमें आस्था है तमाम मीडिया कर्मी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जाने जाते हैं, हमें आप पे पूर्ण आस्था है कि आप इनके मुद्दों को गौण नहीं होने देंगे, आप इनकी आवाज को मौन नहीं होने देंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस राज की आव हवा में इनके मुद्दे गर्मजोशी के साथ बहते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी के भाईगण बहनगण यहाँ धरना पर बैठे हैं, इनके मुद्दों को आप लोग गौण नहीं होने देंगे और इनकी आवाज को आप लोग मौन नहीं होने देंगे। ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, ये आपसे हम लोग गुजारिश करते हैं। पुनः आपके साथ हमारी पूरी रांची की टीम, जो भी हमारे साथी हैं, उनसे हम लोग बकायदा जब रांची से हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर, उन्हें हम लोग कह के जाएंगे कि दिन में जरूर एक बार आकर आपकी सुधी लें कि आपके साथ क्या स्थिति है। और अगर हमारी हैसियत के अनुसार, क्योंकि हम लोग भी बड़े कोई 30 मार्का है नहीं, एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, भले हम लोग चुनाव लड़के लाखों वोट ले आए हैं, लेकिन जनता के चंदे से लाए हैं, हम लोग कोई 30 मार्का कोई बड़े परिवार से नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर हमारी हैसियत से आपके सहयोग के लिए अगर किसी तरह का करना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इस बात के लिए आपको आश्वासन देते हैं और निश्चय जब भी आंदोलन के माध्यम से हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है और हम लोग कोई अलग नहीं है, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, आपके हित कुटुंब हैं, आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। आप हमेशा हम लोग अपने साथ पाएंगे, या तो शारीरिक रूप से, या तो नैतिक समर्थन के रूप में, या विचारधारा के समर्थन के